नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करें बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। वैसे समस्तीपुर तो बिहार में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन समस्तीपुर से संबंध जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी रहा है, जिनको हाल के दिनों में ही भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जो पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको घर बनाने के लेकर के ईंट उनके गांव में भिजवाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर तो अपने ही रमों में रमे रहते थे। उन्होंने उन ईंटों से अपना मकान बनवाने की अपेक्षा गांव में ही विद्यालय बनवा दिया। बेहद गरीबी जिंदगी उन्होंने जी। मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शरीर पर सही ढंग के कपड़े भी उनके पास नहीं होते थे। खैर, यह बात तो कर्पूरी ठाकुर की है। आज चर्चा करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। समस्तीपुर में नीतीश सरकार के 2 मंत्री के संतान समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली जो गुट है, इस गुट से संभावित चौधरी चुनाव मैदान में है। संभावित चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की पुत्री है। संभावित चौधरी अंतर्जातीय विवाह को लेकर के भी चर्चा में रही थी, जब आईपीएस अफसर कुणाल के पुत्र से उन्होंने शादी की थी। संभावित चौधरी जेडीयू नेता अशोक चौधरी की पुत्री है, लेकिन इस समय चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है। इसलिए अशोक चौधरी अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के चुनाव जितवाने को लेकर के प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। संभावित चौधरी के साथ न केवल चिराग पासवान बल्कि पूरा एनडीए का कुनबा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य से लेकर केंद्र के नेताओं तक भी समस्तीपुर में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, ताकि संभावित चौधरी की जीत हो और एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटों पर चुनाव जीत सके। दूसरी तरफ संभावित चौधरी को पशुपति पारस वाले गुट की नाराजगी से कुछ मतदाता जो नाराज हैं, उनका गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 2019 में प्रिंस राज समस्तीपुर के सांसद हुआ करते थे, और जब लोक जनशक्ति पार्टी में बंटवारा हुआ तो पारस गुट में चले गए, और इस बार जब पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिली तो चिराग पासवान ने समस्तीपुर से संभावित चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ जो संभावित चौधरी का मुकाबला है, वो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में एक और मंत्री महेश्वरी हजारी के पुत्र से है, सन्नी हजारी से। सन्नी हजारी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। महेश्वरी हजारी के लिए ये एक सवाल है कि वो अपनी दलीय प्रतिबद्धता को जताते हैं या अपने पुत्र के लिए चुनाव कैंपेन करते हैं। यद्यपि महेश्वरी हजारी खुलकर अपने पुत्र के साथ नहीं है और अपने दलीय प्रतिबद्धता को जता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने महेश्वरी हजारी सन्नी हजारी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सन्नी हजारी के चुनाव को लेकर के जहां तेजस्वी यादव से आस है और कांग्रेस का कोई भी केंद्रीय नेता बिहार से दूरी बनाए हुए है, ऐसे में तेजस्वी यादव जैसा स्टार प्रचारकों की उम्मीद के सहारे सन्नी हजारी समस्तीपुर में संभावित चौधरी को चुनावी शिकस्त देने को लेकर के चुनाव मैदान में टिके हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि समस्तीपुर की जनता आखिर क्या तय कर पाती है। क्या वो संभावित चौधरी को चुनती है या सन्नी हजारी को। लेकिन इतना तय है कि नीतीश सरकार में जो मंत्रिमंडल के 2 सदस्य हैं, उनके संतानों की ही जीत समस्तीपुर से होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।